हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जेटेट 2025 के बाद टोटल 26,000 पदों पे शिक्षकों की एक और भर्ती झारखंड में आपको देखने को मिलेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं इसके बारे में भी मैं आपको बातें बताऊंगा। लेकिन जो लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ झारखंड में तो सिर्फ पेपरबाजी होती है, इसका जो रिजल्ट है वो धरातल पर आपको नहीं देखने को मिलता है। ग्राउंड रियलिटी इसकी कुछ अलग होती है। मैं आप सभी की बातों से जो है 100% सहमत हूँ। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि बिना आग के धुआं नहीं उठता है। तो उसी तरह से जो है झारखंड में बहाली डेफिनेटली आएगी। 26,000 एक और जो 26,000 अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चल रहा है, एग्जाम वगैरह ले लिया गया है। कोर्ट का केस जो है जैसे ही खत्म हो जाता है उसके बाद जो है सरकार या फिर जेएसएससी जो भी आप बोलो वहां से जो है भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करा लिया जाएगा। तो 26,000 की जो पदों की संख्या है ये जो है अभी अधर में लटका हुआ है। लेकिन सरकार की ओर से एक और 26,000 शिक्षकों की भर्ती झारखंड में कराई जाएगी। इसके लिए करना क्या होगा, देखिए इसके लिए सीधा तरीका ये है कि आप पढ़ाई में लगे रहें। और जिनको नहीं पता है झारखंड के बारे में तो देखिए 26,000 शिक्षक के पदों के लिए आप एलिजिबल हैं। जिन लोगों ने जेटेट का फॉर्म भर रखा है वो एलिजिबल होंगे। बाकी अगर सीटेट को यहाँ पर अलाउ करती है सुप्रीम कोर्ट तो आप भी एलिजिबल हो जाएंगे, सीटेट वाले भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो बात की बात है। या फिर कंडीशन लगा करके बताया जाता है कि केस जो है जो पुराने 26,000 की भर्तियां हैं उस पे अगर सिर्फ और सिर्फ उसके लिए सीटेट को लागू कराया जाता है और नए के लिए जो है सीटेट को अलाउ नहीं करते हैं तो उस पे भी आपको जो है नजर बनाकर रखनी होगी। आगे इन फ्यूचर में आपको वीडियो बनाकर बताता रहूंगा। तो फिलहाल अभी की जो खबर है वो याद रखिएगा, जेटेट भरने वाले के लिए जो है अभी जो है चांसेस थोड़े हाई हैं कि उनको तो मौका मिलेगा ही मिलेगा। बाकी अब किस पे मौका मिल सकता है नहीं मिल सकता उसके बारे में बाद में बात की जाएगी। रामदास सोरेन जो कि झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं उनका जो है स्टेटमेंट आया है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो झारखंड में टोटल 52,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। और याद रखिएगा झारखंड में जनरल वाले पोस्ट पे जो यूआर का कैटेगरी की पोस्ट होती है उसके लिए पूरे भारत से कोई भी अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ से देख लीजिए आज के हिंदुस्तान की ये खबर आपको दिखेगा। सबसे पहले ये देख लीजिए इनके द्वारा जो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए रामदास सोरेन जी अच्छे मंत्री हैं या बुरे मंत्री हैं इसके ऊपर मैं टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मेरे कुछ मित्र इनसे मिलने गए थे जेटेट को लेकर और इनको बोला गया कि सर जेटेट का जो सिलेबस है उसको कैबिनेट में लाया जाए। तो इन्होंने जानते हो क्या जवाब दिया कि ये तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट इस पे जो है जजमेंट सुनाएगी। रियली डिसअपॉइंटिंग। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि इनको पता भी नहीं है कि जेटेट क्या होता है और जो सहायक आचार्य है वो क्या है। बताइए, मंत्री हैं लेकिन मंत्री जी को थोड़ा होमवर्क करने की जरूरत है। और होमवर्क आप नहीं करेंगे तो जनता की सेवा कैसे कर पाएंगे। बाकी तो पिछले शिक्षा मंत्री का हाल आपने देख ही लिया कि वो कैसे हार गए इलेक्शन। तो प्लीज इस पे काम करें। बाकी मैं आपको बता देता हूं इनके द्वारा क्या क्या स्टेटमेंट दिया गया है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए राज्य सरकार के फंड से जो है मॉडल स्कूल विकसित होंगे और मॉडल स्कूल में जो है टीचरों की और भर्ती आपको देखने को मिलेगी अगर ये सरकार जो बोल रही है उस पर काम हो जाए तो। अब इसके अलावा देखिए इन्होंने कहा है कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सलेंस, एक्चुअली इन स्कूलों में जो है इसका जो मीडियम होता है वो इंग्लिश मीडियम में और ये जो सीबीएसई पैटर्न है इस पे जो है इसकी क्लासेस वगैरह होती है। तो यहाँ पे अगर स्कूलों की संख्या को बोला जा रहा है कि अभी जो है 80 है, अब इसको बढ़ा करके 160 करने वाले हैं ये। तो अगर डबल कर दिया जाए इस पदों को तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक मौका मिलेगा और सीटों की संख्या जो है वो डबल हो जाएगी। तो डेफिनेटली फायदा मिलेगा, टीचरों की भर्ती आएगी यहाँ पे। अब बात करते हैं कि कहाँ पे इन्होंने कहा कि 26,000 और शिक्षकों की जो है भर्ती की जाएगी। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए इसको जो है इन्होंने कुछ बातों को कहा है। देखिए ये सबसे पहले एक और बात याद रखिए कि जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा को भी जो है सिलेबस में शामिल किया जाएगा। तो देखिए जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा को लेकर जो मैंने पारा टीचर की वीडियो बनाई थी इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो में प्लान कर रहा हूं कि अलग से बना दूं आपका। तो पारा टीचरों की भी भर्ती को लेकर जो है सरकार थोड़ी बहुत एक्टिवेट होगी क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा और अगर आप जनजातीय भाषा को शामिल कर रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे पारा टीचरों की भर्ती की जाएगी। पारा टीचर मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की बहाली जो है यहाँ पर की जाएगी। उनको जो है पीरियड बेस पे जो है पैसा दिया जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए ये सबसे कोना में जो ये कटिंग है मैं थोड़ा सा जूम इन करके आपको चीजें जो है क्लियर करके दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ से देख लीजिए अब आप, इसके अतिरिक्त 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति भी होगी। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने हिंदुस्तान से बात करते हुए कहा है शिक्षकों की समस्या से वो अवगत हैं। स्कूलों में कई अतिरिक्त कार्य का दबाव उन पर है। इससे पूर्व की सरकारों ने ठीक से काम नहीं किया है। इनसे पूर्व यानी कि करंट गवर्नमेंट से पहले की बात करें तो शायद जेएमएम की सरकार थी। पता नहीं शिक्षा मंत्री किसके बारे में बात कर रहे हैं। हो सकता है कि ये रघुवर दास की बात कर रहे हो, अपने बारे में तो बात नहीं कर रहे होंगे क्योंकि पिछले लगभग 5.5 साल से सरकार इन्हीं की है। आगे देखिए
5.5 साल तो नहीं, लेकिन 5 साल 1-2 महीने की सरकार तो इनकी हो चुकी है। आगे देखिए इन्होंने क्या कहा है कि स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति होने से समस्या का निदान हो जाएगा। अच्छी बात है। आगे देखिए 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वहां से इसका रास्ता साफ होने के बाद और भी, देखिए ये जो सब आखिरी वाला सेंटेंस है इसे ध्यान में पड़िएगा, और भी 26,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को ये शुरू करेंगे। देखिए ये इस बात में सच्चाई है कि हाँ, टोटल झारखंड में जो है 50,000 शिक्षकों की भर्ती की बात की गई थी। अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले जो शिक्षा मंत्री थे जगन्नाथ महतो, टाइगर महतो भी उनका नाम था, तो टाइगर महतो के द्वारा एक बात कही गई थी कि हाँ, हम लोग जो है टोटल 50,000 शिक्षकों की भर्ती को जो है झारखंड में लाएंगे। तो फिलहाल 26,000 पे तो एग्जाम वगैरह कंडक्ट करा लिया गया है। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट का मामला फंसा हुआ है, उसके बाद जो है चीज़ें आगे बढ़ेगी। लेकिन जो नए 26,000 शिक्षकों की बात रामदास सोरेन कर रहे हैं, ये शिक्षकों की भर्ती जो है जेटेट एग्जामिनेशन के बाद आएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ठीक है, जेटेट के बाद आएगा तो जेटेट का एग्जाम हो जाएगा ना अभी। तो देखिए जेटेट का एग्जाम को लेकर मैं आपको एक बात क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि जेटेट जो है हर बार हम लोग जो है एक उम्मीद लगा के रखते हैं कि इस बार जो है सरकार अपने कैबिनेट में शामिल करेगी और अगले बार शामिल करेगी। तो फिलहाल हर कैबिनेट के बैठक में हम लोग को जो है मायूसी के अलावा कोई और चीज़ों को जो है देखा नहीं जाता है। अब देखिए आप क्या करोगे, विधायकों से मिलोगे, ज्ञापन सौंपोगे, मंत्रियों से मिलोगे, मंत्रियों को ज्ञापन सौंपोगे और सरकार से जो है कोशिश करोगे, आग्रह करोगे कि इस पे जो है मालिक थोड़ा ध्यान दे दिया जाए और सिलेबस को जो है लागू करा दिया जाए। लेकिन सिलेबस पे काम कौन कर रहा है? आई रियली डोंट नो। सिलेबस पे काम करने से वोट मिलते हैं नहीं मिलते हैं आपको अच्छे से पता है। सरकार ने एक आइडिया डिकोड कर लिया है। क्या आइडिया है भाई कि 2500 रुपये दो, वोट खरीद लो। सीधी सीधी बात है, मैं सीधा सीधा बोलने वाला इंसान हूँ। ये चीज़ें ऐसी हो रही है झारखंड में। तो ये 2500 रुपये ये दे रहे हैं और लोग वोट कर रहे हैं। अब देखिए बिना भर्ती के, बिना नियुक्ति के अगर लोग वोट दे रहे हैं तो फिर क्यों लोग जो है परेशान होगा नियुक्ति प्रक्रिया करने में या सिलेबस चेंज करने में। तो ऐसी चीज़ें आपको भी और फ्यूचर में देखने को मिलेगी। तो फिलहाल के लिए अभी इतना समझ लीजिए आप। फिलहाल जो झारखंड के कैंडिडेट हैं उनके लिए जो मैं सूचनाएं आपको देना चाहता हूं वो ये है कि आप फिलहाल जो है बीपीएससी के ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आप अपने आप को तैयार रखें। बाकी केबीएस एनबीएस के लिए भी तैयार रखें। अभी आपको टाइम लगेगा झारखंड में इन चीज़ों पे, ठीक है। तो केबीएस एनबीएस अभी DSSB टीजीटी की पीजीटी की भर्ती आ गई है, उस पर ध्यान दें आप। तो केबीएस एनबीएस और DSSB पे ध्यान दें। बीपीएससी टीआरई 4 भी आएगा, इस पर ध्यान दें। झारखंड में अगर भर्ती आएगी भी, मैं आपको फिर से बता देता हूं, झारखंड में अगर भर्ती आएगी भी तो ये सरकार के जो आखिरी टर्म होते हैं ना, 2.5 साल के बाद वाला टर्म, उसमें आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। मैं आपको लाग लपेट करके कोई भी चीज़ें जो है बिल्कुल वो बच्चों को फुसलाने के लिए लॉलीपॉप दे दिया जाता है, वो मैं नहीं देना चाहता हूँ। ये जेटेट का एग्जामिनेशन अगर आप मेरे जो पुराने वीडियोज़ हैं उनको देखोगे निकाल के, मैंने हमेशा से कहा है कि एग्ज़ाम जून जुलाई से पहले आपका नहीं होने वाला है। ये एग्ज़ाम जो है आपका हमेशा जून और जुलाई में ही होने वाला है। सिलेबस जब तक बदलेगा नहीं, फिर मैं बार बार एक ही बात हर वीडियो में दोहरा रहा हूँ कि सिलेबस पहले बदला सरकार करेगी, इसके बाद फिर से एडिट का फॉर्म खुलेगा, कुछ लोगों को पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा। और देखिए तब तक 6 महीने अगर लगभग बीत गए एडिट के ऑप्शन से पहले, तो सरकार को एक बार फिर से पोर्टल को ऑन करना होगा और ये करना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि मैं अपने सिर्फ फायदे के लिए बातें नहीं करता हूं। ये पोर्टल फिर से ऑन होना चाहिए ताकि जो नए बच्चे हैं बीएड के, डीएलएड के, जो पास कर गए होंगे उनको भी यहाँ पे मौका मिल जाएगा, या फिर लास्ट सेमेस्टर में जो होंगे अपीयरिंग वाले बच्चे भी यहाँ पे शामिल हो पाएंगे, तो उनको मौका मिलना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बाकी आपका क्या राय है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में। तो देखिए 26,000 की भर्ती आएगी झारखंड में, लेकिन इसमें आपको थोड़ा वक्त जो है लगेगा और जेटेट की तैयारी करते रहें। कभी भी जो है एग्जाम के बारे में कोई खबर आती है तो मैं आपको बार बार जो है आग्रह कर रहा हूँ कि आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। बाकी टेलीग्राम पे जुड़ जाएं। टेलीग्राम में अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो जो भी सूचना आएगी वो मैं टेलीग्राम के माध्यम से और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आपको देता रहूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर करें, साझा करें और लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।